होती तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है कि हमको चलो एक बच्चा तो हुआ शादी के बाद। बच्चा की भी बड़ी ललायत रहती माँ ने। जब बेटा हुआ तो हॉस्पिटल में हुआ ऑपरेशन से। माँ ने पूछा नर्स से कि बहन जी मेरा बेटा ठीक है ना? कहा माता जी बेटा तो ठीक है लेकिन एक आंख का खाना है। एक आंख ठीक है, एक आंख से पूरी दुनिया देख सकता है, पर एक आंख का खाना है, एक आंख जन्म से नहीं। माँ को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा जब दोनों आंख का होता तो कितना सुंदर दिखता। माँ की इच्छा होती कि बेटा सुंदर दिखे। माँ ने कहा नर्स से कि बहन जी कहीं बेटा की एक आंख ऑपरेशन से लगा दें तो हो सकता है। कहा क्यों नहीं, आज के जमाना में ऑपरेशन से सब कुछ हो जाता है। कहा आप दोनों में से पति पत्नी में से कोई एक आंख अपना दान कर दीजिए। पति ने कहा कि ना मैं दान नहीं करूंगा, ये एक आंख से काम चला ले, मैं आंख दान नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा कि मैं माँ हूँ, मैं अपनी एक आंख से काम चला लूंगी लेकिन बेटा को मैं अपनी एक आंख दान करती हूँ। ये माँ का दिल होता है। माँ के दिल के जैसे कोई दिल नहीं होता। माँ बड़ी करुणामयी होती है, बड़ी ममतामयी होती है, बड़ी दयालु होती है। माँ ने कहा कि मैं एक आंख अपने बेटा को देने को तैयार हूँ डॉक्टर साहब, दान करने को तैयार, पर मेरा बेटा दोनों आंख का सुंदर दिखना चाहिए। कहा ठीक है। ऑपरेशन हुआ, माँ का आंख निकाला गया, बच्चे में लगाया गया, बच्चा दोनों आंख से बढ़िया दिखने लगा और माँ एक आंख की कानी हो गई। एक साल बीता। एक साल के बीतने के बाद में उस महिला का पति एक्सीडेंट में खत्म हो गया। गरीब आदमी, मजदूर आदमी और पति भी चला जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। बेचारी महिला मजदूरी मेहनत करती, बच्चे का पालन पोषण करती। बच्चा जब बड़ा हुआ 6 साल का तो एक कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में माताजी इसको लेकर गए। एक दिन खेल खेल में लड़के लड़के में लड़ाई हो गई स्कूल में और माताजी रोज लड़के को स्कूल लेने जाती, छोड़ने जाती तो उनके दोस्तों ने देखा था जो फलाने के माँ आती है वो एक आंख की कानी है। और जब लड़ाई शुरू हुई लड़कों में आपस में तो सारे लड़के उसे चिढ़ाने लगे कि कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा, इसकी माँ तो कानी है। और लड़के को बड़ा बुरा लगा कि सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि कानी माँ का बेटा, मेरी माँ कानी है, बदसूरत है, अच्छी नहीं दिखती। लड़का को बहुत बुरा लगा। लड़का घर आया और अपनी माँ से कहा माँ कल से तुम स्कूल नहीं जाना मुझे लेने। कहा क्यों बेटा? कहा तुम काली हो, कुरूप हो, कानी हो, अच्छी नहीं लगती। कहा कौन कह रहा था? कहा मेरे दोस्त सब चिढ़ाते कि तुम्हारी माँ कानी है, काली है, कुरूप है, तुम कानी माँ के बेटे हो, तुम स्कूल मत जाना। कहा पति को मैं खो दी हूँ, मैं तुम्हें देखकर ही जीती हूँ। रास्ते में बस गाड़ी बहुत चलती है, तुम्हें अकेले में नहीं छोड़ सकती। बाहर गेट के पास खड़ी रहूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, पर तुम्हें लेने जाऊंगी, छोड़ने जाऊंगी। कहा अच्छा तो तुम ही स्कूल चल जाना, हम स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चे ने कहा तुम स्कूल जाओगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। माँ ने कहा ठीक है बेटा, सावधानी से आना, सावधानी से जाना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पर ठीक से जाना, ठीक से आना। एक ही मेरे आंखों का तारा है, चांद का टुकड़ा है, एक ही मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहा ठीक है। लड़का बड़ा हुआ, 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन पास हुआ और स्कूल 12वीं तक था गांव में। अब उसको बाहर शहर में जाना था पढ़ने के लिए। माँ ने कहा ठीक है कॉलेज आप बाहर जाके कर लो, हॉस्टल का फीस, स्कूल का, ट्यूशन का सारा मैं इधर से मनी ऑर्डर करते जाऊंगी, खाता में पैसा पहुंच जाएगा। माताजी रात दिन मेहनत करती, मजदूरी करती, बच्चे के खाते में पैसा डालती।
बेटा जब पत्र लिखता कि माँ 10,000 चाहिए तो माँ 12,000 भेजती कि बेटा को कमी मत हो, खाने पीने में, पढ़ने लिखने में कोई कमी माँ को ना हो। चाहे माँ की साड़ी फट जाए कोई बात नहीं, चप्पल भीग जाए कोई बात नहीं। माँ त्योहार के दिन भी रोटी सब्जी बना लेती थी, कभी पूरी नहीं बनाती। बेटा को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना दूंगी, तब मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। बेटा के लिए माँ अपना पूरा जीवन निछावर कर देती। बेटा पढ़ने में बहुत तेज था, पढ़ाई पूरी हुई, माँ को पत्र लिखा कि माँ हम कलेक्टर बन गए। माँ का खुशी का ठिकाना नहीं कि आज मेरा सपना, मेरा अरमान पूरा हो गया कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। अब मुझे मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, 10 घर के जूठे बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा। मैं कलेक्टर की माँ हूँ, आराम से बैठूंगी, नौकर चाकर रहेंगे। अब मेरी जिंदगी सुख की बीतेगी। इतने दिन तो मैंने दुख से बिता दिया। अब माँ को इंतजार होने लगा कि बेटा कब कार लेके आएगा, मुझे लेके जाएगा। कलेक्टर बन गया तो वो तो कार में आएगा और मैं बड़े से महल बंगला में रहूंगी, मकान में रहूंगी। अभी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। इंतजार करते करते 1 वर्ष बीत गया पर बेटा नहीं आया। माँ इंतजार करती रहती, नींद नहीं आती, दरवाजे में बैठी रहती कि पता नहीं कब बेटा आ जाए गाड़ी लेके और कब कहेगा कि मुझे चलो माँ अब तुम वहीं रहना। माँ इंतजार में है। साल बीत गया, 2 साल बीत गया। 2 साल बाद में बेटा का पत्र आया। बेटा नहीं आया कि माँ मैंने शादी कर लिया बहुत अमीर लड़की से, बहुत अमीर माँ बाप की बेटी से मैंने शादी कर लिया। माँ की आंखों में आंसुओं के धार बहने लगे। इतने अरमान से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया कि बेटा हो, बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, कलेक्टर बन जाएगा, बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी, बहू आएगी, सेवा करेगी। पर इसने मुझे बुलाया भी नहीं। बहुत दुख हुआ। फिर भी माँ के दिल से दुआएं ही निकलती, कभी बेटा के लिए बद्दुआएं नहीं निकलती। कोई बात नहीं, शादी कर लिया तो कभी तो लेने आएगा। अभी तो बेटा का इंतजार था, बहू का भी इंतजार कि बहू भी कैसी होगी, कब देख लें। मन में अंदर झटपटा तड़प होती है, पता नहीं कैसी बहू होगी, कब आएंगे। इंतजार करते करते 1 साल और बीत गया पर बेटा बहू कोई नहीं आया। दूसरा पत्र फिर आया कि माँ तुम दादी बन गई, बेटा हुआ है। अब माँ कितना धैर्य रखेगी, अपने बेटा को देखे। कई वर्ष बीत गए, बहू भी आ गई, नाती भी हो गया। मन में होता है ना कि अब कब हम अपने नाती को खिला ले, देख ले। कहते हैं मूलधन से ज्यादा प्रिय ब्याज होता है। बेटा से ज्यादा आपको अपने नाती पोता से प्रेम होता है। मन में इतनी तड़प कि कब देख ले अपने नाती। इंतजार करते करते माँ का सब्र का बांध टूट गया। माँ ने कहा अब और नहीं सहा जाता। पत्र में पता लिखा था और उस पता को लेकर माता जी चल पड़ी कि जहाँ बेटा रहता हम ही वहां चले जाते हैं, बेटा नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। जब गई, ट्रेन से उतरी, ट्रेन से उतरने वाले रिक्शा वाले को बोली बाबू ये पता में हमको पहुंचा दो। रिक्शा वाले ने पता पढ़ा, माता जी को कलेक्टर साहब के मकान के सामने उतार दिया। तो माता जी यही मकान है। अब माता जी देखती कि 2 मंजिला मकान, बड़ा सुंदर आलीशान बंगला, बड़ी खुशी होती है मेरा बेटा इतने बड़े बंगले में रहता है। मैं तो झोपड़ी में अपनी जिंदगी बिता दी पर मेरा आज सपना पूरा हो गया, मेरा बेटा इतना बड़ा मकान में रहता है। माँ बच्चे के लिए छोटे छोटे खिलौना लेके आई थी, कुछ मिठाई, कुछ कपड़ा लेके आई थी, गठरी बांध के बूढ़ी माँ गाँव की देहात की जैसे तैसे। जल्दी जल्दी रिक्शा वाले
को 50 रुपया दिया, गठरी सिर में रखी और अंदर जाने लगी। तो चपरासी बड़े बड़े घरों में होते हैं, वॉचमैन जिसको कहते, गेट के पास खड़ा था। अब बूढ़ी माता गए, बूढ़ी माता जी कहाँ जाती हो? तो आप बेटा से मिलना है। कहा सूरत अपनी आईना में देखी हो? ये तो कलेक्टर साहब का बंगला है, तुम्हारे बेटा का बंगला नहीं है। कहा बाबू जो कलेक्टर साहब है ना वही मेरा बेटा है। कहा वो तो कलेक्टर है, तुम कहाँ? फटे पुराने कपड़ा, देखने में भी सुंदर नहीं, क्या प्रमाण है कि तुम उनकी माँ हो? पत्र दिखाया, जितने पत्र बेटा भेजता था सब संभाल संभाल के माँ रखी। चपरासी ने अलट पलट के देखा, समझ गया कि इसी की माँ है, यही इसकी माँ है, यही बेटा है। कहा ऊपर में साहब चले जाइए, माता जी ऊपर चले जाइए। अब माता जी के मन में हुआ कि सामान को छोड़ो, पहले नाती को देख लें, बहू से मिलने, बेटा से मिलने, बाद में खिलौना मिठाई कपड़ा देते रहेंगे। सामान को नीचे वाले कमरे में फेंकी, सीढ़ी से ऊपर दौड़ी दौड़ी गई तो ऊपर हाल में उनका नाती झूला में झूल रहा था। माँ दौड़ी दौड़ी गई, उसे गोदी में उठाया, सीने से लगाया, खिलाने लगे। कितना प्यारा नाती। और जैसे ही गोदी में उठाया तो छोटा बच्चा रोना चालू कर दिया। रोने की आवाज सुनकर बहू किचन में काम कर रही थी, किचन से निकली। अब बेटा बेडरूम में था, बेडरूम से निकला तो बहू तो कभी देखी नहीं थी सास को कि ये मेरी बहू है। डर गई, घबरा गई, कौन भिखारी ने कहां से आ गई, बच्चा को उठा रही, कहीं उठा के भागने का इरादा तो नहीं। और जोर से बच्चे को खींची, कहा कौन हो तुम, ऊपर क्यों आ गई, क्या इरादा था? लगता है कोई भिखारी हो। बोलना शुरू। बेटा आया, चुपचाप खड़ा हो गया। पत्नी ने कहा देखो जी, पता नहीं कौन भिखारी है, कहाँ से ऊपर आ गई, लगता नीचे चपरासी नहीं है। उस माता जी ने कहा कि बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, ये मेरा बेटा है। बहू बोलती अपने पति से, क्यों जी, क्या ऐसे ही तुम्हारी माँ है? बेटा ने कहा ना, ये मेरी माँ नहीं है। बहू ने कहा कि ये तुम्हारी माँ, ऐसे तुम्हारी माँ, ऐसे घर से तुम? क्योंकि बेटा ने आज तक नहीं बताया था कि हम ऐसे घर से हैं। धन के पद में, पैसे के पद में, सर्विस के पद में पाकर आदमी अभिमान में डूब जाता है, भूल जाता है रिश्ता नाता। माँ को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा बेटा बहुत दिन हुए थे, 6-7 साल हो गए, तुम्हें देखा नहीं था, मेरे मन में देखने की इच्छा हो रही थी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहा तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो कब की चल बसी, स्वर्गवास हो गया है। बहू ने कहा इसको देखकर मुझे उल्टी इच्छा होती है, पता नहीं कैसी कैसी पसीने की बदबू आ रही, इसको जल्दी चपरासी बुलाइए, नीचे पहुंचाइए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ चिल्लाती रहेगी बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन लड़का ने इनकार कर दिया कि नहीं तुम मेरी माँ नहीं है। उसको लगा कि अगर मैं बोलूं मेरी माँ है तो इंसल्ट हो जाएगी, इतनी अमीर माँ बाप की बेटी के साथ मैंने शादी किया हूँ, बड़े घर की बेटी है, उसको पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कहते हैं कि सबसे ज्यादा नशा धन में होता है और उसके बाद होता नशा पद में। कोई सरपंच बन जाए, जिला पार्षद बन जाए और कुछ नहीं तो वार्ड सदस्य बन जाए 5 साल के लिए, तो देख लीजिए सब नहीं होते, कुछ तो बड़े सरल सीधे होते, पता नहीं चलता कितने बड़े पद में आके चुपचाप बीच में नीचे बैठ जाएंगे। अब कुछ होते हैं कि कुर्सी ढूंढते कि वार्ड सदस्य बन गए हैं, नीचे बैठ के सत्संग सुनेंगे, नहीं कुर्सी में बैठेंगे, पद का नशा। और किसी किसी को रूप का नशा होता है। नशा एक प्रकार का नहीं होता, खाली बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में तो नशा होता है, पर थोड़ा नशा होता है। बुद्धि का, विद्या का, पद का, पैसे का, रूप का, शक्ति का, ये सब नशे का कारण होता है।
आदमी को बड़ा अहंकार होता है, मेरे जैसे बलशाली कौन, मेरे जैसे रूपवान कौन, अहंकार होता है। लेकिन संत कहते हैं कि ये सब नशा बहुत कम है। अगर आप सरपंच बने हैं, वार्ड सदस्य बने हैं, तो सिर्फ 5 साल के लिए, 6वें साल में कोई नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा नशा होता है भक्ति का, वैराग्य का। संत कहते हैं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। लोग कहते हैं ना, गम बुलाने के लिए हम ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा शराब पीते हैं, नशा होता है उसमें, पर बहुत कम नशा होता है। भक्ति का नशा सबसे ज्यादा होता, सबसे ज्यादा। इसलिए संत कहते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह तक उतर जाएगी। इतनी नशा होता ना, इससे ज्यादा तुम्हें। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह तलक उतर जाएगी। पीले हरि नाम का प्याला, सारी जिंदगी तर जाएगी। अगर हम भक्ति में डूब गए, जैसे मीरा डूब गई थी, जैसे सबरी डूब गई थी, जैसे अनसुईया डूब गई थी, जैसे ध्रुव प्रहलाद डूब गए थे, वो भी डूबे थे, पर किस नशे में, शराब के नशे में नहीं, बीड़ी सिगरेट के नशे में नहीं, भक्ति के नशे में। तो वो नशा आदमी को डुबाता नहीं, उबार देता, तार देता। और इस नशे को आप सेवन करोगे, शराब का नशा, जुआ, सिगरेट, पान, तंबाकू का, तो ये तो डुबाने वाला है, बर्बाद करने वाला। आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, धन बर्बाद हो जाएगा, जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाता है। तो धन के और पद के नशे में बेटा भूल गया कि यही माँ है जिसकी बदौलत में आज कलेक्टर बना हूँ। माँ को इनकार कर दिया कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। सोचा कहीं इंसल्ट ना हो जाए पत्नी के सामने। माँ समझ गई कि बेटा तो अंदर से पहचान रहा, लेकिन बाहर से भूल रहा है पत्नी के कारण। माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारे जैसे मेरा बेटा था, मुझे लगा कि तुम ही मेरे बेटा हो, इसीलिए मैं ऊपर चली आई। चपरासी की कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब माँ कितने अरमान से ऊपर आई थी, खिलौना लेकर, कपड़ा लेकर, मिठाई लेके कि पोता को दूंगी, बहू को देखूंगी। रोते रोते आंसुओं की धार लगी हुई है, माँ नीचे उतर रही है कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। एक सहारा था, पति तो स्वर्गवास हो गए। जिसको देखकर मैं जी रही थी, जिसे मैं सहारा समझ रही थी, आज वही छोड़ दिया। अब मेरा दुनिया में कौन सहारा बचा। जिसे हम हार समझे थे गला अपने सजाने को, वही अब सांप बन बैठा हमें ही डस के खाने को। जिस बेटा और बहू के लिए आपने बंगला बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, जमीन बनाया, और वही कहे कि अलग रहो, नहीं पड़ता है, तो कितना दुख होता होगा। उसको आपने सब कुछ दे दिया, वो 2 वक्त की रोटी आपको नहीं दे सकता। जिस बेटा ने माँ बाप की सेवा नहीं किया, उसने 4 धाम की यात्रा भी कर लिया तो बेकार है। और जिस बेटा ने अगर 4 धाम तीर्थ यात्रा ना किया हो, पर माँ बाप की सेवा कर दिया, तो 4 धाम का तीर्थ का फल उसको बैठे बैठे घर में मिल जाता है। यात्रा करना बुरा नहीं, तीर्थ में जाइए, मूर्ति पूजना बुरा नहीं, लेकिन प्रथम माता और पिता देवता को त्याग कर नहीं, उनका सम्मान करते हुए करिए तो फल तत्काल मिलता। उनकी सेवा करते हुए सब काम कीजिए, उनका सम्मान करते हुए सब काम कीजिए। उनको त्याग कर, उनको वृद्धाश्रम में डालकर आप सोचिएगा कि हम सुखी हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, तो ना, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे पिंडदान कीजिए, चाहे श्राद्ध कीजिए, चाहे गया जाइए, चाहे बद्रीनाथ जाइए। लेकिन हमारे देश में होता है, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, अलग बनाओ, अलग खाओ, मारा पीटी, झगड़ा लड़ाई सब करेंगे। अब मरने के बाद में ले जाएंगे गंगा, हड्डी डुबाने, राख डुबाने। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, जियत बाप से
कबीर साहब तो साफ कहने वाले इंसान का, बुरा लगे चाहे भला लगे। संसार में एक संत हुए हैं, संत कबीर, जिनकी बात 100% सच, झूठ नहीं बोलते। कबीर साहब ने कहा है, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बुझेगी। कबीर साहब कहते भक्ति भाव नहीं बुझता, केवल मतलब के लिए यहाँ दोस्ती यारी है। और आदमी भगवान को पूजता है, भगवान को मानता वही मतलब से, बिना मतलब की कोई पूजा नहीं करता। मतलब रहेगा तो बहुत पूजा करेंगे, अब मतलब नहीं तो कोई इस मंदिर में आता बिना मतलब का है, बिना मतलब का आने वाला। कोई मतलब रहेगा, कोई दुख रहेगा कि भगवान ये कष्ट आ गए, ये संकट हो गए, परेशानी हुई, थोड़ी देख लेना, संभाल लेना, ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे, बदले में ये दे देंगे, वो दे देंगे। और कभी कभी तो समय आने पे भूल भी जाते हैं, बोल देते हैं लेकिन काम बन जाता तो भूल भी जाते हैं। बोल दिए थे दे देंगे, कभी अभी मत थोड़ी रहे। बूढ़ी माता जी आंखों में आंसू लेके सीढ़ी से उतर रही कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, चारों तरफ अंधकार छा गया कि एक बेटा ठाकुर का दीपक था, वही आज हमको त्याग दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। सारे सपने में पानी फिर गया, माता रोते रोते नीचे उतरी और चपरासी से एक पत्र लिखवाया, उस पत्र को हाथ में दिया, नीचे सींग फैन लटक रहा था पंखा, अचला का साड़ी का रस्सी बनाया, उसी पंखा में लटकाया, फांसी लगा के राम नाम सत्य कर दिया। अब जी के क्या करेंगे, जिस बेटा के सहारे हम इतने दिन जिए, एक ना एक दिन सुख मिलेगा, जब सुख का दिन आया तो बेटा त्याग दिया, तब जी के क्या करेंगे। अब उधर सूट बूट टाई लगा के बेटा ऑफिस जाने के लिए तैयार होके नीचे आता है तो देखता कि माँ फांसी में झूल रही, पीछे पीछे पत्नी भी आती है, वो भी देखते कि